जिला परिषद महोदया, बीडीओ साहब, सीओ साहब, मंच पे उपस्थित रविंदर जी, सुरेश जी, बैजनाथ जी और बेंगवरी के पूर्व मुखिया झरी महतो जी सहित मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित प्रेस के मित्रों, विद्यालय परिवार और बड़ी संख्या में आए अभिभावक बहनों, भाइयों और विद्यालय के बच्चियों, सभी को जय हिंद बोलते हैं। और आज हम यहाँ हैं, खड़े हैं बोलने के लिए कि आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, सब लोग जानती हो ना। और 1947 की आज़ादी के बाद हमारे देश का जो संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, और आज उसी के उपलक्ष्य में यह गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है। लेकिन यह भी आज का दिन देश की आज़ादी से जुड़ा है और यह बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आने वाले दिनों में हमारा देश झुके नहीं। और जिस परिस्थितियों में लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने इस देश पे राज किया और इस देश के असंख्य युवाओं ने, महिलाओं ने, देश के किसानों ने, बेरोजगारों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराने के लिए लड़ा। देश की आजादी पर हमें फक्र है, अपने देश पर फक्र है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जैसे राष्ट्रगान बजता है, राष्ट्रगान बजता है तो हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, होता है कि नहीं है? हाँ, ये अगर राष्ट्रगान कहीं बजता है और हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं तो राष्ट्रगान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है या राष्ट्रगान का हम सम्मान कर रहे हैं। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है, इसको समझने की कृपा करेंगे आप। जैसे अमेरिका के अंदर एक चोर किसी आदमी के यहां चोरी करने के लिए घुस जाता है। और जब घुस जाता है तो घर का मालिक जाग जाता है और घर के मालिक के जागने के बाद वो देखता है कि मेरे घर में चोर घुस आया तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके घर में एक ग्रामोफोन होता है, छोटा सा, देखे होंगे कि प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर होता था पहले जमाने में, जो हैंडल मार के उसको लोग घुमाया करते थे और उससे गाना बजता था। और जब वो ग्रामोफोन बजाने लगता है घर का मालिक, तो उसमें उस देश का राष्ट्रगान होता है। और राष्ट्रगान जब बजने लगता है तो चोर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? और वो जब राष्ट्रगान बजता है तो राष्ट्रगान का सम्मान करता है वो चोर और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। घर का मालिक आता है, उसको पकड़ के ले जाता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। और जब अदालत में जाता है तो अदालत के जज ने कहा कि ये दोषी तो ठीक है, ये चोरी कर रहा था, लेकिन राष्ट्रगान बजने के बाद ये सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया था, इसलिए इससे ज्यादा दोषी उस घर का मालिक है जिसने सावधान की मुद्रा में खड़े चोर को पकड़कर कानून के हवाले किया। ये मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्रगान का सम्मान उस कोर्ट ने भी किया कि राष्ट्रगान के सम्मान में अगर चोर खड़ा हो गया था तो घर के मालिक को नहीं पकड़ना चाहिए था। ये इस बात की सीख हमें मिलती है। इसलिए आने वाले दिनों में यह प्रयास करना है कि किसी भी जगहों में अगर